रसूल पाक का विशाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विशाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफा विशाल कर गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना भाई मेरे मुस्तफा पर तो मौत आती ही नहीं जिस तरह आप लोगों पे। सब लोगों ने अपने अपने इजहार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा, यार बिलाल बोलता नहीं। कहा, ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा, आजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज दी, कहा, सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को 2-4 सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, उनमें से एक बाबा रो पड़ा, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हजरत बिलाल छत के ऊपर जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरे और कहा, अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, अब मेरी रूह इजाजत नहीं देती, मुस्तफा करीम के बाद मुझे अजान नहीं पड़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले, कहा बिलाल तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे, फरमाया मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क के शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिले, आए मदीने। हजरत बिलाल आखिरी बार, लोगों ने कहा अजान पढ़ो, कहा मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मुझे मुस्तफा करीम के जमाने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, ना मुझे कहो, मैं कैसे पढ़ूं? इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना, मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूंगा। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान।